सूर्यकोटि समय प्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करतल बाण धनुसती सोवा देखत रूप चराचर मोहा। वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे, राम राम करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे, राम राम करता हूँ। दिल से दिल तक पहुँचने का काम करता हूँ। आपकी तालियां मिलेगी मोहब्बत के साथ, यही सोचकर अपनी कविताएं आपके नाम करता हूँ। और ये बात भाई सिद्धार्थ ने जहाँ छोड़ा वीरस, आपने भी कहा अपने पास ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, अपन जान गए क्या करना है। मुझे वो दिन याद है, मैं टोंक में आया तो एक दिन बस में जा रहा था, मैं ये नहीं बदरमियाँ बैठे हैं, ऐसे ही दो व्यक्ति बैठे, दो शायर, उनके बीच में बैठ गया मैं। उन दोनों शायरी पढ़ रहे, एक शेर उसने पहला, दूसरा उसने पहला, मैंने वाह 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 वाह, तो दोनों मेरे पीछे पड़ गए। आपको भी शायरी आती दिखती है शायद? और मैंने कहा ये फंस गया अपन तो। फिर उन्होंने नहीं, मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं आती। अब मैं इंटेलिजेंट आदमी था, गांव से आया था, मैंने भी इधर से देखा, बस में चली रहे थे, एक तरफ लिखा हुआ था, पढ़ डाला उसको, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी। अब ये जैसे ही मैंने पढ़ा, इतने में सवरियां घुस गई वो दीवार पे, उसके आड़ में आ गई, और मेरे को आगे का तो बैठ नहीं रहा। मैंने फिर कहा, अब वो कह रहे कि आगे तो पढ़ो मियाँ आगे। मैंने फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अब साहब फिर आगे नहीं रहा, फिर थोड़ा सा जीते में मैंने फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। तो मैं ज्यादा बोझा नहीं है। मैंने, मुझे याद है, मैं जब आया तो ये जैसा बताया भाई ने, जिला प्रशासन कलेक्टर साहब ने एक बार मुझे कहा, बीएन शर्मा साहब ने, प्रदीप जी उस जमाने से जुड़ा हुआ हूँ, बीएन शर्मा साहब ने कहा प्रदीप जी ऐसा करो, जाओ गाँव में समझाओ, जैसे आजकल चला नशा मुक्ति, ऐसे नशा मुक्ति के लिए गाँव में जाओ और लोगों को समझाओ। आपको अच्छा आता है, गाँव वालों की राजस्थानी भी अच्छी आती है। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं गाँव में गया, देखो मैं ज़्यादा ज्ञान की बात इसलिए नहीं करता, ये बात सुनना ध्यान से। मैं गाँव में गया, और गाँव में जाकर अगर आपको समझ में आने बातें कभी से करता है, अब गाँव में गया और मैंने गाँव में सब गाँव वालों बेटा मैंने आ जाओ रे, मैं आज नशा मुक्ति तो बताऊंगा। हाँ, अब गांव वाले आ गए सारे, सामने बैठ गया। मैंने कहा देखो अब मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। मैं देखो ये दो गिलास, मैंने टेबल पे दो गिलास रख दी, एक गिलास में पानी, एक गिलास में दारू। एक कीड़ा लिया, मैंने झट से पानी में छोड़ा, कीड़ा तैरता रहा। मैंने कहा कि फिर कीड़ा पानी में से निकाला, फिर दारू में डाला, दारू में कीड़ा मर गया। अब मैंने कहा अरे मैंने समझ में आ गई था क्या? कहाँ आगी? मैंने खड़ा और तो बताओ, एक खड़ा और बोला हाँ माँ के समझ में आ गई कि दारू पीवा से पेट का कीड़ा मर जाओ जो। अपन ने समझदारी बात करना छोड़ दी उस दिन से। ये जिंदगी आपको अच्छा लग रहा हो तालियां वाले बजा, मैं आपके बीच से करता। ये मैं ममता जी को, शिमला जी को, हनुमान जी को, साहित्य सारथी मंच को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक सार्वजनिक में कवि सम्मेलन बहुत सारे कराए। ऐसा नहीं कि कवि सम्मेलन जो इन्होंने सजाया, दोनों ने, मैंने अकेले नहीं सजा लिया कवि सम्मेलन। मेरे पिताश्री की याद में लगातार 10 साल तक कवि सम्मेलन कराए, और मुकुट जी वगैरह सभी उसमें आए हैं। तो ये चलता रहा सिलसिला। आज बहुत दिनों बाद ऑडिटोरियम से निकलकर हम इस मंच तक आए हैं, वापस मंशा पूर्ण भूतेश्वर। इसके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। और शिमला जी ने और ममता जी ने कार्य किया बढ़िया, अच्छा, और गोविंद जी ऐसा करते ही रहे हैं, उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। और अब आइए मैं अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ। और भाई सिद्धार्थ ने जहाँ बात छोड़ी कविता पे, और बहुत सारी बातें हैं मुझे याद है। देखो ज़माना कैसा है आप समझ लीजिए। मैं पहली वाली बार सब ससुराल गया तो मेरा साला मेरे लिए चाय लेके आया। देखो हम कैसे लोग हैं। साला चाय लेके आया, चाय में पीने लगा, चाय देखते ही मैंने फेंका, मैं चाय में मक्खी। फिर साला दूसरी चाय लेके आया, फिर मैंने कहा चाय में मक्खी, और तीसरी बार फिर लेके आया। जैसे ही मैं फेंका, रुक जाओ जीजा जी, मक्खी चाय में कौन था का चश्मा पचे। हमारा ना कोई नियम है ना कायदा है, हम वही करते हैं जिसमें हमारा फायदा है। हमारा जीवन मतलब विचित्र सा है, हम जीते जरूर हैं। और यहाँ टोंक की बात है, टोंक का आज, टोंक रियासत का आज स्थापना दिवस है। थोड़े दिन बाद में हमारी एकता कितनी है, हम दो स्थापना दिवस मनाते हैं टोंक में। अच्छा, एक तो टोंक रियासत का जो आज है 15 नवंबर, एक 24 दिसंबर को आएगा जिस दिन टोंक का, यानी टोंक उधर पुरानी टोंक, उधर पुरानी टोंक
उसका स्थापना दिवस अलग है, इस नई टोंक का अलग स्थापना दिवस। हाँ, 2 स्थापना दिवस है। इतनी एकता है हमारे में, और मनाते भी अलग अलग हम। जिला प्रशासन बहुत प्रयास करता है, पर हम नहीं मनाते एक साथ। बोला हम अलग अलग ही रहेंगे, पुराने टोंक वाले अलग, नौ टोंक वाले अलग। फिर भी कहता हूं कि रसिया की छतरी को गाती है इश्क की सरगम पर गीत। रसिया की छतरी गाती है इश्क की सरगम पर गीत। सोलंकी का गढ़ कहता है अपना सुंदर सुखी अतीत। मनमोहक जामा मस्जिद दे सद्भावी संदेश को, और अन्नपूर्णा मंदिर बोले जय गणेश उद्घोष को। वाह वाह, ये हमारा टोंक है। देखिए कीर्ति, आप इतनी बड़ी कवित्री आज संचालन कर रही हैं, मैं आपके संचालन में दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, और ये मेरे लिए सौभाग्य, प्रयागराज में मैं आपके साथ। तो देखिए बहुत अच्छी सी बात है। टोंक के बारे में आप ज़्यादा नहीं, हम तो टोंक वाले जैसे कहते हैं, हम ताजमहल तो हम भी बना लेते पर कुछ खास नहीं हुआ। ताजमहल तो हम भी बना लेते पर कुछ खास नहीं हुआ। प्यार तो हम भी करते थे, लोन पास नहीं हुआ। तो ये प्यार व्यार में ताजमहल बनाने की जरूरत नहीं है। आप कोरोना काल देख ही लिया आपने। अगर आप ताजमहल नहीं बनाओ तो घर में झाड़ू पोंछे करके भी अपने पत्नी को खुश कर सकते हो। कोरोना काल में ऐसा हुआ ही सही। कोरोना काल के बाद भाई हनुमान बादाम ने कह दी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कर सकते हैं और किया जा सकती है। मैं जी आपके, क्योंकि वक्त जो है, मैं एक बात जो सिद्धार्थ ने जहां छोड़ा वहां से एक बात उठाता हूं। बात वहां से उठाता हूं कि किसी को जातिवाद चाहिए, किसी को वंशवाद चाहिए। आज आपने कहा तो आज वीर रस थोड़ा सा और रख देता हूं। किसी को जातिवाद चाहिए, किसी को वंशवाद चाहिए, किसी को धन और यौवन का आशीर्वाद चाहिए। हम भी बदल सकते थे भाग्य की लकीरों को, पर हमें तो हमेशा ही हिंदुस्तान जिंदाबाद चाहिए। वाह 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 वाह। दिल्ली में विस्फोट हुआ है, फिर आज कश्मीर में विस्फोट हुआ है। विस्फोटों की भाषा बोले उनसे क्यों अनुराग करें। विस्फोटों की भाषा बोले उनसे क्यों अनुराग करें। मातृभूमि की अस्मिता पर प्राणों का भी त्याग करें, और रक्त वृष्टि से इस सृष्टि पर दुश्मन को लहराएं हम। रक्त वृष्टि से इस सृष्टि पर दुश्मन को नहलाएं हम, और बर्फीले तूफानों में भी उन्हें हवाले आग करें। तब आपके बीच में पढ़ता हूं कि आज हिंद की सीमाओं में दुश्मन डोल रहे हैं। आज हिंद की सीमाओं में दुश्मन डोल रहे हैं। जगह जगह आतंकवाद का जहर घोल रहे हैं। इधर उधर से मांग जखीरा बढ़ चढ़ बोल रहे हैं। भारत के शेरों की शक्ति कुत्ते तोड़ रहे हैं। वाह 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 वाह। इन स्वानों का दंभ तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां यूनिवर्सिटी से नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब ये कोई कहता तो वो किसी धर्म का नहीं होता। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म केवल आतंकवाद होता है। तब आपके बीच में कहता हूं कि आज हिंद की सीमाओं में दुश्मन डोल रहे हैं। जगह जगह आतंकवाद का जहर घोल रहे हैं। इधर उधर से मांग जखीरा बढ़ चढ़ बोल रहे हैं। भारत के शेरों की शक्ति कुत्ते तोड़ रहे हैं। इन स्वानों का दंभ तोड़ना बहुत जरूरी है, और पागल हो तो सर फोड़ना बहुत जरूरी है। और ये कुकर की जात कभी बातों से नहीं मानेंगे। इन सब की गर्दन मरोड़ना बहुत जरूरी है। और देश प्रेम रग रग में भरना बहुत जरूरी है, और देशद्रोह दानव का मरना बहुत जरूरी है। और इस वतन के टुकड़े टुकड़े चाहने वालों के टुकड़े टुकड़े करना बहुत जरूरी है। और एक बात और कही गई है अभी कुछ देर पहले, आज आप पढ़े, आज सुनेंगे। तो एक बात और कही पाकिस्तान, जब भी हम तार जोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान से, वो ये कहता है हमारे पास परमाणु बम। तो मेरी एक कविता बहुत लोकप्रिय हुई, आप आदेश करो तो सुना दो। सुनाइए सुनाइए। कि छूना मत मियां मुनीर, छूना मत मियां मुनीर, ये भारत जलता शोला है, और यहां का जर्रा जर्रा ही परमाणु बम का गोला है। तालियां कुछ कमजोर है, आ जाएंगी। हम भारत मां के बेटे हैं। मैं एक तस्वीर खींचता हूं आपके सामने, भाई ने जहां सिद्धार्थ ने छोड़ी उस तस्वीर को पूरे कर देता हूं। हम भारत मां के बेटे हैं, नादान को नहीं डराते हैं, किंतु बने वो भस्मासुर तो पल में खाक बनाते हैं। हम वो मेघ नहीं बाणासुर जो केवल गरजना ही चाहते हैं। हम वो बादल हैं ना समझ जो बिन गरजे ही बरस जाते हैं।
याद करो क्यों भूल रहे हो 65 और 71 को, हमने जिसमें धूल चटाई तेरे फौजी लश्कर को। जब तूने घुसपैठ कराई कारगिल वाली घाटी में, फिर भी अपनी नाक कटाई शहीदों वाली माटी में। बहुत अच्छा। सर्जिकल बालाकोट से तुझे तेरी औकात बताई थी, सर्जिकल बालाकोट से तुझे तेरी औकात बताई थी, और भारत के 56 इंची की मामूली तस्वीर दिखाई थी। और अंत ये पढ़ता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर किया है। ऑपरेशन सिंदूर की बात भाई ने की, ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर किया है अंकुश तेरे जीने पर, और जहां चाह गाड़ा तिरंगा पाकिस्तान के सीने पर। और स्थितियां देखना कि हर उजड़ी मांग के प्रतिशोध में ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे, हर उजड़ी मांग के प्रतिशोध में ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे, हर आतंकी माथे पर बम फोड़ा है और फोड़ेंगे। वाह 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 वाह। और बार बार तुझे क्षमा किया था अपना खून समझ करके, अब की बार जब हम दम लेंगे तेरा जुनून मिटा करके। कितने भी हो दल हमारे पर दिल हमारे एक हैं, अलग अलग हो नीतियां चाहे नाते से हम नेक हैं, भिन्न धर्म है भिन्न जातियां एक हमारा लीक है, वतन हमारा धर्म से ऊपर यही हमारी सीख है। कलाम यहाँ का मुसलमान है, देश जिसका, कलाम यहाँ का मुसलमान है, वतन जिसका ईमान है, और हिंदू यहाँ सरदार पटेल है, देश जिसका भगवान है। और ऐसे हिंदू मुसलमानों पर भारत माँ को फक्र है, मिले यहाँ हो मिले ना बचाए जाबाजी के चक्र हैं। वाह वाह। और एक लाइन पढ़ता हूँ, शायद आप बड़ी कवित्री आप सुने, कि कश्मीर जमी का टुकड़ा नहीं, कश्मीर हमारी सांस है। बहुत अच्छा। ये कहीं नहीं सुना होगा। कश्मीर जमी का टुकड़ा नहीं, कश्मीर हमारी सांस है, और जब तक पृथ्वी बनी रहेगी वो भारत के पास है। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। और कितनी स्थितियां कि 370 हटा बताया हम कुछ भी कर सकते हैं। 370 हटा बताया, जो 370 हटाने के पक्ष में है वो सब इसको समर्थन देना मेरी कोशिश है, मैं वो बात आपके बीच में रखूं कि 370 हटा बताया हम कुछ भी कर सकते हैं, और सिंह राज की सिंह सेना है, तेरे शीश पे पग धर सकते हैं। और अब की बार अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सबका समर्थन चाहता हूं कि अब की बार जो जंग हुई तो तुझको भान नहीं होगा, अब की बार जो जंग हुई तो तुझको भान नहीं होगा, और दुनिया का नक्शा तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। अब की बार जो जंग हुई तो तुझको भान नहीं होगा, दुनिया का। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार जो जंग हुई तो, अब की बार जो जंग हुई तो तुझको भान नहीं होगा, दुनिया का नक्शा तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। और एक ही रास्ता, देखिए मैं बताना चाहता हूं रास्ता क्या है पाकिस्तान के लिए, कि एक ही रास्ता तेरे लिए है जो तू तेरे दिल में जान ले, और भारत मां की शरण में आ जा और भारत को तू बाप मान ले। क्योंकि संभल सके तो, क्योंकि पहन रखा है बच्चा बच्चा यहां बसंती चोला है, और संभल सके तो संभल जा तेरी कब्रों ने मुंह खोला है। और छूना मत मियां मुनीर, यह भारत चलता शोला है, और यहां का जर्रा जर्रा ही परमाणु बम का गोला है। जय हिंद जय भारत।